जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय, सभी भक्तों की जय। आज का जो पावन चरित्र है वो ऐसे महासंत प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री पहाड़ी बाबा जी का है। और मैं आप लोगों से एक निवेदन और करूंगा, धरती वीरों से खाली नहीं है, धरती संतों से खाली नहीं है, पर मेरे हिसाब से अभी तक मैंने दो महात्मा अद्भुत हैं। अभी आज भी आप उनकी वाणी को सुनिए और उस पर चलिए, फिर देखिए श्री प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन और श्री राजेंद्र दास जी महाराज वो भी वृंदावन, दोनों अद्भुत विलक्षण महात्मा। ये जितनी भी कथाएं मैं आपको सुनाता हूं इन्हीं के मुख से सुनी हुई है। तो इन कथाओं का मात्र एक उद्देश्य ये है कि जो बचे कुचे व्यक्ति हैं, जो शायद उनका नाम नहीं जान पाते, तो शायद इस अधम के द्वारा किसी को जानकारी मिल जाए, तो किसी न किसी तरह से उनसे जुड़िए और भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र का लाभ उठाइए सुन सुन के। तो उन्होंने बताया कि श्री पहाड़ी बाबा जी लगभग अपने 125 वर्ष इस धरती में बिताए। उनके जन्म में अगणित, मतलब इतना उनका जीवन चमत्कारिक पूर्ण था कि हर घटनाओं का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि हर घटना किसी ने जाना ही नहीं उनकी। पर कुछ घटनाएं जो ये बताते थे या जो देखी हुई है वो मैं आपसे बताता हूँ। कहते हैं उनका जन्म, जिस गांव का नाम नहीं मालूम, तो वो जन्म के 16 वर्ष बाद वो 16 साल तक घर में ही रहे। तो उनके पिता भी धर्म कर्म निष्ठ थे। तो एक मंदिर में कीर्तन चल रहा था और उस कीर्तन में स्वामी जी भी थे। तो बाल्यावस्था थी, मेहनत वहनत काम करके आदमी सो जाता है जैसे, तो वो भी उसी मंदिर में सो गए। अचानक एक भयंकर विषधर सांप आया और उनकी छाती, मतलब उनके पेट में कुंडली मारकर बैठ गया। और इतना वो भयंकर था, उसके फण थे कि वहां देखने वाले सब खाली कर दिए पूरा मंदिर, बाहर चले गए। और उनके शरीर के पिताजी भी उसमें शामिल थे, वो भी बाहर चले गए। अब जब महाराज जी के वो यहां चाटने लगा तो महाराज जी की आंखें खुली और देखा तो अकायमान सांप। उन्होंने सोचा कि आज मृत्यु निश्चित है। अगल बगल उन्होंने देखा कोई नहीं, और ये बोले कि ठंडी ठंडी जीभ जैसे वो लगाए चाट चाट, तो ये लगे कि आज प्राण निकलना है। तो उनके मन से एक ख्याल आया, भाव आया कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे रघुनंदन, हे राघव, अगर मैं आज बच जाता हूं इस महाकाल से, तो जो बची हुई सांसें हैं, जो बचा हुआ जीवन है, मैं आपको अर्पण कर दूं। तो महाराज जी बताते हैं कि इतना भाव जैसे उन्होंने सोचा, तो वो दाहिने कंधे से उतर कर बाएं कंधे तरफ गया, फिर पैर की तरफ से परिक्रमा लगाया, पूरी परिक्रमा लगा के, और वो चला गया। अब इस घटना के बाद महाराज जी बिल्कुल चुपचाप मौन हो गए। लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर कोई सांप का असर पड़ गया इसलिए नहीं बोल रहा, और ऐसा कोई बात नहीं थी, वो बोलने नहीं चाहते, मतलब पूरा विरक्त भाव। अब उनको ले जाके झाड़ फूंक सब कराया गया। झाड़ फूंक वाला कोई काम हो तो हो आराम, कोई आराम नहीं। तो कहते हैं कि उनके नाना जी महान ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने, जब उनके पिताजी ने बताया उनको, तो उन्होंने बताया कि जिस नक्षत्र जिस घड़ी में आप बता रहे हैं, तो ये तो यह पुत्र जो है तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और यह तो योगी राज होगा। और महाराज जी इस बात को बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने उस दिन से निश्चय कर लिया कि मैं अब चक्रवर्ती सम्राट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र हूं, कहाँ चक्रवर्ती सम्राट बनने जाऊंगा। तो मेरे जीवन में मैंने प्रण भी लिया है कि राम जी को सांसें अर्पण कर दूंगा, तो योगी बनना लिखा है। और वो वहां से आए और चुपचाप रात में निकले। अब रात में निकलने के बाद इनको वैराग्य तो हो गया, और ये पहुंच गए कहाँ, जगन्नाथ स्वामी वहीं रहते थे। तो महाराज जी बताते कि जिस दिन से मैं गया तो एक महात्मा इनको 2 पैसे डेली देता था।
तो बोलते हैं कि एक दोना भर बढ़िया काजू किशमिश सब मिलता था, वही खा के वो आराम से रहे आते। कुछ दिन के बाद इनके मन में बड़ी विहलता पैदा हुई, बड़ा मतलब असंतोष भाव था। इन्होंने एक महात्मा जी से पूछा कि ऐसा क्या? वो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारी माता जब से तुम आए हो तो खाना पीना सब छोड़ दी है, लगभग वो अंतिम चरण में है, और तुम जाओ, उन्हीं के कारण तुम्हारा ये भजन अवरुद्ध हुआ। महाराज जी वहां वापस आए और मैया को देखा, उन्होंने कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊं जब तक आप। धीरे धीरे उनकी माता बढ़िया स्वस्थ होने लगी और बढ़िया स्वस्थ हो गई, खाना पीना चलना फिरना सब सही हो गया। लेकिन संजोग ये हुआ कि महीने 2 महीने बाद वो चली गई, मतलब साकेत वासी हो गई, वैकुंठ धाम पहुंच गई। भगवान, उन्होंने पहाड़ी बाबा जी ने सोचा कि ये सही, अब हो गया, अब झंझट खत्म, क्योंकि उन्हीं भर से तो लगाव था, और वो सीधे निकल गई। कहानी बहुत लंबी ना हो जाए इसके लिए शॉर्ट में बताता हूँ कि मतलब फाइनली वो वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में उन्होंने खाक चौक में वहां शरणागत हुए, मतलब वहीं के महाराज जी। अब ये महंत बने वहां। महंत बनने के बाद अब इनकी जो घटनाएं थी, तो बोलते कि सुबह सुबह जब जगते थे तो ये सब जीवों की सेवा करते थे। एक संत में जैसे मान लो कि राम है राम कहने का गुण होता है, तो ये राम तो अनवरत बताते हैं महाराज जी 22-22 घंटा एक आसन में बैठ के भगवान का ध्यान करते, उन्होंने आंख से देखा। लेकिन कहते हैं कि सब जीवों के प्रति इतना प्रेम था कि सुबह ये घी के नमकीन बनाते, घी का, और चिड़ैयों को बुलाते, चिड़ियों की कि आओ रे चिड़ैया, तुम्हें पक्का माल खिलाऊं, अच्छा माल खिलाऊं, इस तरह बोलते थे। सब चिड़ैया बिल्कुल आ जाती थी उनकी, चिड़िया उनकी, और पूरा उनका आश्रम जो कुटिया थी सब भर जाती थी, और उसको फेंक देते, बढ़िया खाती चली जाती। फिर गिल्लियों को उनकी आवाज में बुलाते, आओ रे तुझे पक्का माल खिलाऊं, उनको भी खिलाते। बंदरों को बुलाते, गौ सेवा करते। अब लगा लो आप, एक घटना आती है कि गौ सेवा, वो एक ऐसे बैठ के बुलाए सब बंदरों को, सब बंदर आ गए पर एक बंदर नहीं आया, और जब सब खा के चले गए तो महाराज जी ने उस बंदर से पूछा कि क्यों, कोई तकलीफ है? तो बंदर धीरे धीरे उतर के आया, तो जब उन्होंने फिर से पूछा कि कोई तकलीफ है, कहा तो बोले इधर आओ। पास में आया, तो जैसे एक व्यक्ति का, नारी आदमी इंसान का चेक करता है, इसे पकड़ के उन्होंने देखा, उसको बुखार थी। उन्होंने कहा तुमको बहुत तेज बुखार है? बंदर ने कहा उन्होंने कहा कि बड़ा कष्ट भी है क्या? तो उन्हें बड़ा दया आई, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे राम जी, हे रघुनंदन, इसको बेचारे को इसके प्रारब्ध से मुक्त कर दीजिए, मैं इसका भोग कर लेता हूँ, ये बेचारा जीव कम से कम खाएगा खेलेगा। और ऐसी भाव जैसे उन्होंने अपने भाव लाया शरीर में, वैसे जो है वो बंदर की बुखार उनके आ गई, और बंदर स्वस्थ हो गया और खाया पिया चला गया। जब उनके शिष्य आए पास में, देखा तो बोले गुरु जी आपको तो बुखार है? बोले बुखार है, हो गया, ठीक हो जाएगा। तो ये पूछने लगे, उन्होंने बताया कि इस बंदर का बुखार ऐसा ऐसा। अब बताओ, एक दूसरे जीव का भोग भोगने को तैयार, इतने अद्भुत महात्मा, गौ प्रेमी थे। मतलब उनका जो आहार था कि एक बार बोलते हैं कि वो सन 1942 की बात है, अकाल पड़ा, तो ये सब संत गए, क्या नाम से, उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, सरकार थी, अंग्रेजी कलेक्टर था, उससे मिलने गए। बोले कि ऐसा ऐसी बात है, आप थोड़ा गेहूं चावल की व्यवस्था बनवा देते तो अच्छा होता। तो उस अंग्रेज ने कहा कि गोली खाओगे तो दाना खाओगे, दाना खाओगे तो गोली खाओगे। तो उसका कहने का भाव यह था कि भर्ती हो जाओ सिपाही में, और फिर तुमको दाना मिले। उन्होंने कहा बताओ, राम राम, इसके यहाँ हम नौकरी करें? आके उस दिन से उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं आज के बाद कभी भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो कहते हैं कि 1.5 पाव दूध गौ माता का रात में, और 1 छटांक साग वो दोपहर में देते। इस तरह का उनका जीवन था। एक बार और बताते हैं कि मतलब मेरा अकाल पड़ा, भगवान अब मांगने किसी से नहीं जाऊंगा,
एक सेठ के यहाँ गए थे मांगने, वो सोचे कि ये सेट लगवा दूं टीना का तो आराम हो जाता है, तो देखा ही नहीं, नजरअंदाज कर गया और वो समझ गए उसके भाव को, लौट आए। उस दिन से उन्होंने संकल्प भी ले लिया था कि आज के बाद मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। अंत में एक बार और निरा अकाल पड़ा। अब वो दोनों प्रतिज्ञाबद्ध थे, मतलब दो प्रतिज्ञा ले चुके थे कि मैं किसी से किसी प्रकार की मदद नहीं मांगूंगा, और अन्न का भी उन्होंने ले लिया था कि भाई अब मांगने नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि ऐसा है कि दूध दही माठा मक्खन है, लेकिन अन्न नहीं है और ना मैं मांगने जाऊंगा, तो आपको दूध का ही भोग लगाऊंगा। और इतना कह के वो कहीं बाजार की तरफ या आश्रम की तरफ घूमने चले गए। जब वहां से वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के जो श्री राम जी के मूर्ति के बगल में 2 रुपए रखे हुए थे, और उस जमाने में कोई भी चढ़ाने जाता था 1 पैसा 2 पैसा, 2 रुपए बहुत होते थे। उन्होंने पुजारी को बुलाया, द्वारपाल को, भाई यहाँ कोई आया था? उन्होंने कहा महाराज यहाँ कोई नहीं आता। उन्होंने कहा क्यों? बोले यहाँ 2 रुपए चढ़ाया। बोले कि यहाँ 1 पैसा कोई देने वाला नहीं, 2 रुपए कौन चढ़ा के जाएगा? तो कहते हैं कि उस 2 रुपए से जो उन्होंने अन्न और ये सब सामग्रियां ली थी, उस दिन से आज तक मतलब उस उनके भंडार में कभी कोई कमी नहीं आई। ऐसे महाविलक्षण एक एक नहीं, बहुत सारी घटनाएं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। एक घटना और आपको बताना चाहूंगा। एक बंगाली परिवार, उनका बढ़िया बहुत मानता था उनको, बहुत। तो उस बंगाली परिवार में जो पुरुष वर्ग था, उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और उसको अस्पताल में एडमिट किया गया, और डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये नहीं है, अब बचा नहीं है, इसको ले जाओ, अब ये बचने वाला भी नहीं। अब उसके घर में जो उसकी धर्म पत्नी थी, वो महाराज जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो बोले कि अब नहीं बच सकता है, अब अंतिम है, इसका ले जाओ। वो उसने बड़े दृढ़ता पूर्वक कहा, विश्वास पूर्वक, बोले नहीं, अभी अंत नहीं है, मेरे गुरु जी इनकी रक्षा करें। और उसने वहीं से 2 बजे रात बोलते हैं कि उसने पुकार लगाना शुरू किया कि हे गुरु नारायण, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। तो कहते हैं कि महाराज जी 2 बजे रात यहाँ खड़बड़ा के उठे, और श्री राजेंद्र दास महाराज जी थे। तो उन्होंने कहा, नहाने गए, बोले मंदिर का पट खोलो। बोले महाराज जी 2 बजे हैं। बोले खोलो। उन्होंने खोला और तुलसी दल ले जाके ठाकुर जी को अर्पण किया, और अर्पण करने के बाद उन्हीं के गेट के सामने ऐसे सिर झुका के बैठ गए। अब जब 4:30 बजे महाराज जी स्नान ध्यान करके पहुंचे, तो उन्होंने अनुमति मांगी कि भाई महाराज जी को नहवाया जाए ठाकुर जी को। बोले हाँ ठीक। अब स्नान ध्यान पूजा पाठ के बाद जब गुरु जी से मिलने गए, तब महाराज जी की हिम्मत थोड़ा आई, क्यों आई पूछे। बोले महाराज जी आप 2 बजे क्यों जग गए आज, और फिर ऐसा क्यों? उन्होंने बताया फिर कि आज एक संत की मर्यादा और संत के विश्वास की बात, तो ऐसी ऐसी घटना घटी। तो उस बंगाली को मैं राम जी से लौटाने के लिए लड़ रहा था कि आपको आज लौटाना ही पड़ेगा इसको, ये अकाल में तो नहीं मर सकता, क्योंकि इसको मेरी शरण प्राप्त है। और कुछ दिन बाद, 2 4 6 दिन के बाद वो पूरा परिवार आया। जब वो ठीक हो गया तो आया, तो उन्होंने धन्यवाद दिया, उसने सब घटना बताई कैसे ऐसा हुआ। फिर मैंने गुरुजी को बुलाया, और वो बंगाली बताया कि वहाँ मुझे बड़े बड़े अमराज लेके जा रहे थे, और मेरे महाराज जी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये महात्मा इसका दिन पूरे हो गए। बोले नहीं, जाओ तुम धर्मराज से बता देना कि पहाड़ी बाबा का आदेश है कि इसको नहीं ले जा सकते। और इतना कहे और फिर मुझे लौटा लाए। अब ये विलक्षण कोटि के महात्मा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, और बहुत सारी घटनाएं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सुबह सुबह ऐसे महात्माओं का नाम लीजिए, उनके चरित्र को सुनिए, तो आपके जीवन का हर दुख हर कष्ट दूर हो जाए, क्योंकि राम से अधिक राम करदासा। इसी आशा के साथ कि आप सीताराम और उनके भक्तों, सभी भक्तों का गुणगान करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री सीताराम।